हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं और किसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो नेचुरल नंबर उनको कहा जाता है ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक हमारे जाएंगे, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर, जैसे नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो गिनती में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए कहलाएंगे नेचुरल नंबर। जैसे हिंदी में इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, 1, 2, 3 और ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर के बाद नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? ऐसे नंबर जिसमें सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स और जीरो भी इंक्लूड हो जाए, वो हमारे लिए कहलाएगा होल नंबर। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर देखिए होल नंबर के अंदर में इंक्लूड हो गए, बस एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, वो है 0। तो ऐसे नंबर जिसके अंदर सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर हो, साथ में 0 होगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाता है। होल नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिसके पास पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो और साथ में 0 हो, और ये जो कलेक्शन हमारा होता है वो हमारे लिए इंटीजर्स कहलाता है। जैसे -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3। इसमें देखिए माइनस में भी सारे नंबर हैं, कुछ प्लस में है और 0 हमारा न्यूट्रल है, ना माइनस में ना प्लस में। तो एक ऐसा कलेक्शन जिसमें माइनस के भी नंबर आते हों, प्लस के भी नंबर आते होंगे, साथ में 0 भी आएगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाता है। यानी पॉजिटिव वाले नंबर, प्लस जिनके पास है वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, माइनस जिसके पास है वो हमारे लिए निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे, और ये तीनों मिलकर के आपस में जो कलेक्शन बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। इंटीजर के बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर वो खुद हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इट मीन्स जो डिविजिबल बाय 1 हो और इटसेल्फ हो, वो हमारे लिए कहलाता है प्राइम नंबर। एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। 2 सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आएगा, तो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर हो गया। 3 1 के टेबल से डिविजिबल होगा और खुद के टेबल से डिविजिबल होगा, तो 3 भी हमारा प्राइम हो गया। नेक्स्ट आता है 5, 5 भी 1 से डिविजिबल होगा और 5 खुद से डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर मिलते हों, एक तो वो खुद हो और दूसरा 1 होगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाता है। अब इसमें आता है जो सबसे छोटा और सबसे यूनिक पॉइंट ये है, वो ये है कि 2 दुनिया का इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है, ठीक। और यही जो है हमारा इस इवन प्राइम भी है, तो ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम जब कोई पूछेगा तो वो हमारे लिए 2 होगा, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम की अगर बात होगी तो वो हमारे लिए 3 होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे?
कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिन नंबर के पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी वो 1 से भी डिविजिबल हो जाए, इटसेल्फ भी हो, और कोई तीसरा नंबर भी उनको डिवाइड कर देगा, तो ऐसा नंबर हमारा कहलाता है कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 हो गया, 4 1 के टेबल से भी डिविजिबल है, 4 2 के टेबल से भी डिविजिबल है, 4 हमारा 4 के टेबल से भी डिविजिबल है। तो जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। और भी एग्जांपल हम कंपोजिट नंबर्स के ले सकते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे वो हमारे लिए कहलाता है कंपोजिट नंबर। अब इतना जानने के बाद हम आते हैं HCF और LCM के बारे में जानेंगे कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF को जब हम फुल फॉर्म जानेंगे तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 वर्ड आ रहे हैं, पहला है हाईएस्ट, दूसरा है कॉमन और तीसरा वर्ड है फैक्टर। पीछे से अगर देखें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि किसी नंबर के कितने फैक्टर हम बना सकते हैं। जिस नंबर के, फिर उसमें देखेंगे कॉमन क्या है। जैसे हमने दो नंबर ले लिया, एक नंबर लिया 9 और दूसरा नंबर हमने ले लिया 12। अब हमें इनका HCF फाइंड करना है, तो हम देखेंगे कि पहले ये नंबर्स के फैक्टर क्या क्या हैं, यानी इन नंबर्स को कौन कौन से टेबल्स डिवाइड करेंगे। तो 9 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 9 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा और 9 डिविजिबल बाई इटसेल्फ हो जाएगा। अब हम 12 का निकालेंगे जब, तो 12 1 के टेबल में आएगा, 12 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में आएगा और इटसेल्फ हो जाएगा। अब हमें HCF फाइंड करना है। हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन इनमें देखिए 1 है, उसके बाद दूसरा कॉमन हमारा आ रहा है 3। ये हमने फैक्टर लिखा। अब हम नीचे लिखेंगे कॉमन। तो कॉमन हमारा मिल गया 1,3। इसके बाद इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है? इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारे लिए क्या है? 3 हो जाएगा। तो 9 और 12 का जो HCF होगा, HCF ऑफ 9 एंड 12 इज 3। यही हमारा HCF का कॉन्सेप्ट है कि दो नंबर्स के बीच में पहले हम उनका फैक्टर निकालेंगे, फिर उन फैक्टर में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे और उन कॉमन में जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, सबसे बड़ा डिजिट होगा, वही हमारे लिए क्या कहलाता है? HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। HCF के बाद नेक्स्ट आता है हमारा LCM। LCM किसे कहेंगे? LCM को जब हम ब्रेक करेंगे फुल फॉर्म में तो इसको हम लिख सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आ रहा है मतलब हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको सेटअप करेंगे। फिर कॉम सी यानी सी मतलब कॉमन लेंगे, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। एग्जाम्पल से इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3 एंड 4, हमें इसका LCM फाइंड करना है कि 3 और 4 का LCM क्या होगा। तो सबसे पहले हम 3 और 4 का मल्टीपल लिखेंगे।
उसके बाद हम 4 का मल्टीपल लिखेंगे, पांच पांच मल्टीपल हमने इनके चार चार मल्टीपल लिखे हैं। अब हमें इनमें देखना है कि इन दोनों में जो है हमारा एलसीएम क्या आएगा। तो देखेंगे इन दोनों के दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है। दोनों में जब हम देखेंगे तो जो 12 आ रहा है हमारा वो कॉमन है, और यही हमारे लिए कॉमन, सिंगल कॉमन होने की वजह से कॉमन बहुत सारे मिलेंगे अगर हम देखें तो। ये हमने लिखा। दूसरा कॉमन अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है 24। तीसरा कॉमन हमें मिल रहा है 36। ये हमारा कॉमन हो गया। अब हम कॉमन लिखेंगे जब 3 और 4 के बगल कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आएगा हमारा 12, 24 और 36। इनमें एक वर्ड आ रहा है लीस्ट, सबसे छोटा, यानी हमें देखना है कि कौन सा नंबर है। जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12। तो जब भी अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो हम देखेंगे कौन कौन से उसके फैक्टर बन रहे हैं, यानी कौन कौन से लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद उनमें जो कॉमन होगा हम उनको लिखेंगे। उस कॉमन में जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। एलसीएम में क्या होगा, हम मल्टीपल्स लिखेंगे बहुत सारे उनके, फिर उन मल्टीपल्स में जो चीज हमें कॉमन मिलेगी हम कॉमन लिखेंगे, और उन कॉमन में जो सबसे छोटा डिजिट होगा वही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ये था कॉन्सेप्ट एचसीएफ और एलसीएम का। एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसका जो पहला क्वेश्चन उसमें हमें बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, 9th में भी पढ़ा जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए दिए गए नंबर्स का। पहला जो क्वेश्चन है अगर देखें तो पहला क्वेश्चन आ रहा है 144। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है कि प्राइम फैक्टर किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। 144 है यहाँ पे, हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट में इसके 4 है, मतलब ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे। 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम डबल डिजिट ले लेंगे। 14 आएगा 7 बार में, 7 लिख दिया। 2 के टेबल में 4 आएगा 2 बार में, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर उसके बाद अभी भी ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट पोजीशन डिजिट हमारा 2 है। तो 2 से जब इसको डिवाइड देंगे तो ये मिल के आएगा हमें 36। फिर भी ये 2 से डिवाइड है, लास्ट पोजीशन डिजिट इसकी 6 है, फिर 2 से हम इसको देंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 18। फिर इसको हम 2 से देंगे तो ये आ जाएगा 9। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 9 है और 2 के टेबल में हमारा 9 नहीं आता। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 9 और 3 इसको कट कर देगा। तो 144 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा हमारा, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 144 का प्राइम फैक्टर। और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। इसी मेथड का इस्तेमाल करके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एक फॉर्मूला होता है, उसके कुछ क्वेश्चन लगने हैं। फॉर्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
इस फॉर्मूले के ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन पहले पढ़ना है पहली एक्सरसाइज में, उसके बाद हमें HCF और LCM निकालना सीखना है। फिर हम जानेंगे इस फॉर्मूले को कि HCF LCM का यूज करके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल के देखेंगे हम तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ये हमें चेक कर। अब हम पढ़ेंगे, हम इसके पहले HCF के कॉन्सेप्ट सीख गए, LCM सीख गए, प्राइम फैक्टर के बारे में जान गए। अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 140 और इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर हमने सीखा हुआ है कि कैसे किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ, तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 के टेबल में 14 आता है हमारा 7 बार में और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है 0, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 3 6, इसका 1 बचेगा, ये इसको कैरी दे देगा 10 और ये 2 5 10। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ का लास्ट पोजीशन का जो डिजिट है वो 5 है। हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबिलिटी है, तो 3 से भी नहीं डिविजिबल क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी है सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट जब हम निकालेंगे तो ये आ रहा है 8। सम करने के बाद जो डिजिट आए अगर वो 3 के टेबल में आती है तभी वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, ये नंबर हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, यानी 35 हमारा 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 35 आएगा 7 टाइम्स। अब 7 किससे डिविजिबल होगा? तो 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 1 ये इटसेल्फ होते हैं, तो 7 1 7 हो जाएगा। और 140 का जो प्राइम फैक्टर निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156 का प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। सेम ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 156 को जब हम सॉल्व करेंगे इसकी भी डिविजिबिलिटी देखेंगे। लास्ट पोजीशन में इसके भी 6 आ रहा है, मतलब ये भी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम डबल डिजिट ले लेंगे, 15 बनेगा। 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता तो उससे कम देखेंगे हम, 15 से कम आएगा 14। 14 7 बार में आता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, इसका 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन गया हमारा 16। अब 2 के टेबल में 16 आएगा हमारा 8 बार में तो ये हो जाएगा हमारा 78। फिर हम डिवाइड देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2 3 6, 1 कैरी जाएगा यहाँ पे, 2 9 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। हम अब इसको करेंगे 3 से, 3 1 और 3 3 और यहाँ पे हो जाएगा ये 13 1 13 क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 156 का अब हम जब प्राइम निकालेंगे तो 156 का जो प्राइम फैक्टर निकल के आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ये है हमारा 156 का प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन C 3825, इसका भी हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये नंबर जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ ऑल डिजिट। हम ऐड करेंगे 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 5 15, 15 और 3 18, तो इसमें 18 आ रहा है ऐड करने पर, मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 आएगा 1 बार में, 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा तो उससे कम लेंगे हम, 3 2 6, 2 बचेगा, ये कैरी हो जाएगा यहाँ पर 22 बनेगा। 3 के टेबल में 7 बार में आएगा 21 और ये कैरी दे देगा 1 इसको, 3 5 15, तो ये मिला हमें। अब चेक करेंगे क्या फिर ये 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, 2 और 1 3, 7 3 10, 10 और 5 15, फिर ये 3 से डिविजिबल है।
फिर 3 से देंगे 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 8 ज़ा 40, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा ये, तो ये मिलेगा हमें 5 5 ज़ा 25। फिर इसको 5 से देंगे, 17 बार में कटेगा और 17 एक प्राइम नंबर होने की वजह से डिविजिबल बाई इटसेल्फ हो जाएगा। प्राइम फैक्टर लिखेंगे जब हम 3825 का, तो वो आएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही अब हम 7429 को सॉल्व करेंगे। चेक करेंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। लास्ट में 9 है, 2 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा। ऐड करेंगे 9 to 11, 11 4 15, 15 और 7 आएगा 22, 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में 5 नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा, तो ये नंबर हमारा जाएगा पूरे के पूरे 17 से। 17 के टेबल में 74 नहीं आता, तो हम जाएंगे 4 बार में 68 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से 6 कैरी जाएगा यहाँ पर, ये हमारा बन जाएगा 62। हम 3 बार में 51, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 51, 11 बचेगा, ये यहाँ चला जाएगा, 119 बन गया। 17 के टेबल में 7 बार में आएगा हमारा 119, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब ये किससे डिविजिबल होगा? अब हम इसको डिवाइड करेंगे 19 से। 19 2 ज़ा 38, 5 बचेगा 57, 93 ज़ा 57 और ये 23 से 23 हमारा कट जाएगा। ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। तो 7429 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23 है। और यही हमारा जो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने थे, वो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। क्वेश्चन 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जिसमें रिलेशन दिया हुआ है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट और उसके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल के हमें वेरीफाई करना है एक रिलेशन को। सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे हम। 26 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से जाएगा 13 बार में और 13 एक प्राइम नंबर है तो डिविजिबल बाई इटसेल्फ होगा। उसके बाद हम 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 91 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, इसको हम 7 से डिवाइड देंगे, 13 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और 13 एक प्राइम नंबर होने की वजह से वो भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इन दोनों का निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मालूम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर में जो भी नंबर हमारा सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन क्या है इन दोनों में। 26 का जब हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा 2 इंटू 13। 91 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 7 इंटू 13। एचसीएफ इन दोनों का निकल के आएगा। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने कॉमन फैक्टर लिख दिया यहाँ पे। इन दोनों के अंदर में कॉमन हमारा क्या है 13 है और 13 ही हमारा हाईएस्ट भी है। तो एचसीएफ 26 और 91 का जो निकल के आया वो हमारा क्या हो जाएगा 13 है। अब इसके बाद एलसीएम, बिना एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन लगाए हम इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके एलसीएम भी लिख सकते हैं। सबसे पहले दोनों में जो नंबर हमारा कॉमन होगा हम उसको लिखेंगे
उसके बाद जो भी नंबर्स हमारे बचेंगे हम उनको लिखते चले जाएंगे। 13 हमारा कॉमन था, हमने एक बार 13 को लिख दिया। बचे क्या क्या, 2 बाकी है और 7 बाकी है। हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 7 टू द 14 हो जाएगा। 13 और 14 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 182। 182 आ गया। अब इस HCF और LCM को हम लिखेंगे इस सिस्टम पे जो उसने दिया हुआ है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF हमारा 13 है, LCM हमारा 182 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी इन्हीं दोनों नंबर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 26 और 91 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें थे, 13 का मल्टीप्लाई 182 में करेंगे, कितना आएगा, 13 इंटू 182 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 23 और 62। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 और ये 66। दोनों के रिजल्ट क्या है, इक्वल है, यानी हमारा जो HCF और LCM है वो सही है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बाद। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 लगेगा। इसमें भी हम पहले सबसे HCF निकालेंगे 510 का, उसके बाद 92 का। 510 2 से डिविजिबल है, इसको डिवाइड करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4 होगा, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 5 ज़ा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 8 ज़ा 24, 1 कैरी जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15। 85 अगेन 5 से डिवाइड होगा 17 बार में और 17 डिविजिबल बाई इटसेल्फ होगा। फिर हम 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 92 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ऐसे ही जैसे 510 का हमने निकाला, हमने 91 का निकाला, ऐसे ही हम 92 का भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलिए देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 हमारा निकल के आ गया। अब हम इनका फैक्टराइजेशन लिखेंगे। प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 510 का जो फैक्टर आया वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 आया। 92 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे वो निकल के आया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है और उस कॉमन में हाईएस्ट नंबर क्या है। तो सबसे बड़ा जो कॉमन 510 का हमने प्राइम फैक्टर लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का प्राइम फैक्टर लिखा 2 इंटू 2 इंटू 23। इन दोनों के प्राइम फैक्टर में हमारा जो कॉमन बन रहा था वो सिर्फ 2 था, हमने यहाँ पे HCF 2 लिख दिया। हमें LCM निकालना था, जो भी चीज़ कॉमन होगी उसको लिख देंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट्स बचेंगे वो सब वैसे के वैसे ही हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, हमें LCM मिल जाएगा। LCM हमारा आया 23,460। जो रिलेशन ऊपर हमें दिया हुआ है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको ला के हमने यहाँ पे HCF की जहाँ पर 2 रखा, LCM की वैल्यू हमारी ये निकाली हुई थी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 510 और 92 का हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकालेंगे। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 46,920। सेम ऐसे यहाँ करेंगे तो इसका भी आएगा 46,920। दोनों हमारे इक्वल हो गए, यानी हमारा जो HCF LCM है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका होमवर्क रहेगा, आप लोग अपने से लगाएंगे, सेम ऐसे ही मेथड लगाएंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका HCF LCM निकाल कर दिए गए रिलेशन में रख देंगे। किसी ने नहीं खाया। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आएंगे, जिसमें हमें HCF LCM निकालना है दिए गए नंबर्स का।
12, 15, 21 का पहले हम HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद 17, 23, 29 का। सबसे पहले 12 का निकालेंगे हम HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 6 12, 2 3 6 और ये 3 1 3। ऐसे ही अब हम 15 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 3 से डिविजिबल होगा 5 बार में, 5 1 ये 5। फिर ऐसे ही हम 21 का निकालेंगे, 3 से डिविजिबल है, 3 7 21 और 7 1 7। अब हम इन सब का HCF लिखेंगे कि इनके अंदर HCF क्या है। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 का प्राइम फैक्टर आया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 21 का हमारा प्राइम फैक्टर आया 3 मल्टीप्लाई बाई 7। देखेंगे इन तीनों के प्राइम फैक्टर में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है। तो 3 एक लौता ऐसा नंबर है जो तीनों के पास आ रहा है। तो 3 हमारा क्या हो गया, HCF हो जाएगा। HCF हमारा आया 3। अब हम LCM भी इसी में से निकाल लेंगे। हमने बता रखा है कि जो भी नंबर पहले कॉमन हो उसको लिख देंगे, उसके बाद बाकी जितने भी नंबर हमारे बचेंगे हम उन सबको वैसे ही लिख देंगे। बचा क्या हमारा, 2 बच गया, 5 बचा और ये हमारा 7 बच गया। अब हम इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, 12 12 5 60 और 67 हमारा आ जाएगा 420। यानी HCF हमारा 3 आ गया और LCM हमारा क्या हो गया, 420। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर D लगाएंगे हम। 17 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 17 एक प्राइम नंबर है तो डिविजिबल बाई इटसेल्फ होगा। 17 1 17 आ गया ये। इसका प्राइम फैक्टर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 17 का आएगा ओनली 1 इंटू 17। 23 का करेंगे तो 1 इंटू 23 आएगा। 29 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 1 इंटू 29 आएगा। HCF जब निकालेंगे तो इन तीनों के तीनों नंबर्स में जो कॉमन है हमारा वो सिर्फ 1 है। तो HCF हमारा क्या निकल के आ गया, HCF हमारा हो गया 1। इसके अलावा और कोई भी नंबर हमें इन तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए HCF क्या दे देगा, 1। अब LCM की जब बारी आएगी, LCM में जो चीज़ कॉमन है उसको लिखने के बाद जितने भी डिजिट हमारे बचेंगे वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो बचे क्या क्या, 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। इन तीनों का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 11 33 9। यानी LCM हमारा कितना आ गया, 11,339। ये हो गया हमारा HCF और ये हो गया हमारा LCM। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर C को भी सॉल्व करेंगे हम। C का सबसे पहले हम 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 8 डिविजिबल बाई 2 है हमारा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा और ये जाएगा 2 2 जा, कैंसिल आउट हो जाएगा। निकल के आया हमारा प्राइम फैक्टर 8। तो उसके बाद हम 9 का सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर। 9 डिविजिबल बाई 3 है तो 3 लिख दिया हमने। ऐसे ही 5 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 5 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और प्राइम फैक्टर हमारा इन तीनों का क्या निकल के आया, 8 का निकल के आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 9 का आया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 25 का निकल के आया हमारा 5 इंटू 5। इन तीनों में भी हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा, जिसका कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। उसके बाद LCM निकालेंगे। LCM हमारा क्या आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा LCM मिल जाएगा। यानी तीनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहीं पे हमारा आंसर आएगा। मल्टीप्लाई आप लोग खुद से करेंगे।
और वही हमारा आंसर होगा।